जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आपण मानू मोर यही चैनल को स्वागत जनाऊँगी। तो बंधुगण आज आम आलोचना करवा मयूरपंख संपर्क में कि आम मयूरपंख को एमती घर क्यों स्थान में रखा द्वारा आमर धनजनित समस्या एवं विभिन्न प्रकार समस्या गुड़िक आमर दूर होता है। तो बंधुगण वास्तुशास्त्र में मयूरपंखर बहुत अधिक महत्व रही है। आउ वास्तुशास्त्र अनुसार मयूरपंख घरे रहिबा अत्यंत शुभप्रद होता है। आउ एही मयूरपंख जो स्थान भी रही है सही स्थानर नकारात्मक शक्ति को मध्य नष्ट कर देता है। वास्तुशास्त्र में मयूरपंख को सुख एवं समृद्धिर प्रतीक रूप में माना जाए। आउ एही मयूरपंख अत्यंत चमत्कारी हेबा सहित आपणक गृहर वास्तुदोष को मध्य कम करिबारे सहायता करिथाए। हेले आम वास्तुशास्त्र में एही मयूरपंख को घरे रखिबार केते गुड़िए नियम मान कहुछि। एही मयूरपंख को घरे रखिबा समय रे एही नियम गुड़िकर पालन आपण अवश्य रूप से करंतु, तेबे जाई आपण एहार सकारात्मक प्रभाव देखिबाकू पाइबे। आमर वास्तुशास्त्र रे एही मयूरपंख गुड़ी को रखिबार सठिक दिग एवं सठिक स्थान माध्यम कहुछि। तो जदि आपण निजर घरे मयूरपंख को तार सठिक दिग एवं सठिक स्थान रे रखुछंती तो यह आपणक गृहर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देइथाए। एही मयूरपंख को आपण निजर घरे रखिबार मध्य बहुत फायदा रही अछि। हेले धन संपत्तिर आकर्षण पई एहाकू सबुठारु अधिक प्रयोग करा जाइथाए। तेबे बंधुगण जदि आपणक घरे टंका पैसार अभाव अछि, धनर खर्च अधिक मात्रा रे हेउछि, आउ मध्य आपणकर घरे पैसार संचय होई पारु नाही, तेबे एही भली परिस्थिति रे आपण निजर घर को मयूरपंख अवश्य किणिकरी आणंतु एवं सही मयूरपंख को सठिक दिगरे बा सठिक स्थान रे स्थापित करि दियंतु। आपण एहा निश्चय परिलक्षित करिवे कि एहा निश्चिंत रूप से आपणकर धनर वृद्धि करिवो। आमर वास्तुशास्त्र रे घरे केतोटी मयूरपंख रखिबा उचित बा केते संख्यार मयूरपंख रखिबा उचित एही कथा मध्य कुहाଯାଇ अछि। तेबे बंधुगण आसंतु वर्तमान जानि नेबा मयूरपंख सहित जड़ित किछि महत्वपूर्ण वास्तु नियम जहा आपण माननकु जानिबा बहुत जरूरी अटे। तेबे सेथिपई आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ एही भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु। तळे आसुतबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी जय श्री कृष्ण अवश्य लिखंतु। तो बंधुगण सर्वप्रथमे आमे आलोचना करिबा एही जो मयूरपंखर धार्मिक महत्व संपर्क में। बंधुगण आमर प्राचीन शास्त्र रे मयूरपंख को एते अधिक महत्व कौन पाई दिया जाय अछि, आउ एही मयूरपंख को कौन पाई एक चमत्कारी जंत्र माना जाय थाए या आसंतु जानिबा। बंधुगण एही मयूरपंखर प्रयोग केते प्रकारर तांत्रिक क्रिया रे मध्य करा जाय थाए। आउ आपण तंत्र साधना रे एहार प्रयोग करी सम्मोहन शत्रुनाश तथा नकारात्मक शक्ति गुड़ी को आपण नष्ट करिपारिबे। ज्योतिष विद्या मध्य मयूरपंखर बहुत अधिक प्रयोग करा जाय थाए। आउ मध्य आमर एही ज्योतिष शास्त्र रे मयूरपंख सहित जड़ित केते गुड़िए उपाय मध्य कुहाଯାଇ अछि। आयुर्वेद आदि ग्रंथ रे मध्य रोग को नष्ट करिवार मध्य मयूरपंख सहायक होइथाए बोली कुहाଯାଇ अछि। एही मयूरपंख आपणकर घर खराब शक्ति गुड़ी को तो दूराई देइथाए, ताहा सहित मध्य विषधर जंतु एही मयूरपंख को देखि आपणकर घरे केबे भी प्रवेश करि नथांती। एही कारणरू बण जंगल रे बास करुथुवा लोक माने एही मयूरपंख को निजर घरे रखुथुले। आउ तांकर सुरक्षा पाई मध्य अधिक मात्रा रे एही मयूरपंखर व्यवहार करुथुले। आउ एही मयूरपंख को नहीं मध्य आमर पुराण रे केते गुड़िए महत्वपूर्ण कथा लेखा जाई अछि। आमर पक्षी शास्त्र रे मयूर सहित जड़ित एक महत्वपूर्ण कथार वर्णना मिलता है। तो सही कथाटी कौन ध्यान दे शुणु एक छोट कहानी माध्यम रे। तो बंधुगण प्राचीन समय रे संध्या नामक एक असुर थिला। आउ सही संध्या नामक असुरटी बहुत बड़ शक्तिशाली एवं तपस्वी थिला। से मध्य गुरु शुक्राचार्यंक ठारू मध्य विद्या प्राप्त करी सही संध्या नामक असुरटी देवता मानंकु निजर शत्रु रूप में मानि नेइतिला। से मध्य ब्रह्मदेव एवं भगवान शिवंक ठारू वरदान प्राप्त करितिला।
एवं से बहुत अधिक शक्तिशाली बनीगला। से शक्तिशाली बनीजिबा परे सीधा स्वर्गलोक को आक्रमण कला। आक्रमण कर सारिबा परे से केते देवता मानंकु बंदी बनाईदेला। हेले सही असुरटी को बा सही संध्या नामक असुरटी को पराजित करिबा पाई देवता माने गोटे योजना बनाइले एवं ताहा पाई से माने मयूरर साहाय्य नेले। समस्त देवता माने मयूर पंखरे विराजित रहिले, जहा द्वारा मयूर अधिक शक्तिशाली बनीगला एवं विशालकाय रूप धारण करी सही मयूर संध्या नामक असुर उपरे आक्रमण कला एवं सही संध्या नामक असुरर बध होईगला। तापरे देवता मानंकु पुनर्बार सेमानंकर आधिपत्य प्राप्त होईगला। एहा परे समस्त देवतागण मयूरर प्रशंसा कले एवं प्रशंसा सहित मयूर को मध्य पूजनीय हेबार वरदान प्रदान कले। सेही दिन ठारू मयूर को बहुत ही पवित्र रूप में माना जाइए। जो स्थान रे मयूर पंख रही थाए सेही भली स्थान रे नवग्रहंकर अशुभ प्रभाव केबे भी पड़ी न थाए। केवल ऋषि मुनि बा देवता नुह बरं भगवान श्रीकृष्ण मध्य मयूरर प्रशंसा करिथांती एवं भगवान श्रीकृष्ण मध्य मयूरर श्रेष्ठतार अनेक थर वर्णना करिसंती। एहा सहित मध्य भगवान श्रीकृष्ण मयूरर पंख को निजर मुकुटरे धारण करी मयूर को श्रेष्ठ हेबार प्रमाण देइछंती। एही मयूर पंख बिना भगवान श्रीकृष्ण केउ स्थान को मध्य जाआंती नाही। एहा सहित मध्य भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती मयूर हेउछि शांति एवं प्रेमर प्रतीक। ता सहित मयूर सुख एवं समृद्धिर प्रतीक बोली मध्य माना जाए। आउ मयूरर पंख मनुष्य को समस्त प्रकार नकारात्मक शक्ति रक्षा करिथाए। आउ मध्य आपण माने एही मयूर को विभिन्न प्रकार देवी देवता मानकर वाहन रूप में पुराण रे देखिथिबे बा आमर पुराण रु शुणिथिबे। माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय एहीपरि अनेक देवी देवता मानकर संबंध मयूर सहित रहीअछि। माता लक्ष्मी धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान करिवार देवी अटंती। एहा सहित मध्य माता लक्ष्मी को मयूर पंख अत्यंत प्रिय होइथाए। तेबे जदि आपण माता लक्ष्मी पाखरे मयूर पंख को नहीं रखती, एहा करिबा द्वारा आपणक उपरे माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होइथांती। माता सरस्वतींकर वाहन मध्य मयूर होइथाए। केवल एही कारणरू विद्यार्थी मानंकु निज पाखरे मयूर पंख अवश्य रखिबा उचित। तेबे जदि आपण निजर घरे बइंसी रे मयूर पंख पुराई रखती, तेबे एहीपरि करिबा द्वारा आपणकर घर परिवार रे सुख शांतिर वातावरण निर्माण होइथाए। प्रत्येक व्यक्ति मानंकर घर एक मंदिर सदृश होइथाए। आउ जदि एही मंदिर रूपक घरे रहुथुबा प्रत्येक सदस्य माने निज निज मध्यरे प्रतिदिन झगड़ा करिबाकु लागंती, तेबे एहा द्वारा सेही घरटी मंदिर कम युद्धभूमि अधिक लागिथाए। घरे क्लेश एवं झगड़ा हेबार केते गुड़िए कारण होई पारे, हेले सबुठारु बड़ कारण होइथाए घरे नकारात्मक ऊर्जार प्रवेश हेबा। हेले एही नकारात्मक ऊर्जा आमर घर को केउठारु प्रवेश करिथाए एवं आपण माने एही नकारात्मक ऊर्जा को दूर करिबा पई कौन कौन सबु उपाय करिबा दरकार। आमर वास्तुशास्त्र अनुसार प्रत्येक व्यक्तिंकर घरे नकारात्मक ऊर्जा सृष्टि करुवा जिनिस सबु रही थाए। आउ सही वस्तु गुड़िक बिना आमर घर चली पारि न थाए। एहा सहित मध्य आमे मध्य एही वस्तु गुड़िक आमर घरु बाहर करि परिबा नाही। हेले आमर घरु सही नकारात्मक ऊर्जा को आमे अवश्य बाहर करि परिबा। एथिपई आमको एही मयूर पंखर किछि सामान्य प्रयोग करिवार अछि। तेबे सही उपाय गुड़िक हैला आपण 3टी मयूर पंख नियंतु एवं सही 3टी मयूर पंख को नहीं आपण निजर घरर मुख्य द्वार सम्मुखरे जोर जोर से हलांतु। एहीपरि जोर जोर से हलाइबा द्वारा आपणक घर भितरर नकारात्मक ऊर्जा गुड़िक घरु बाहर को चली जाए। जदि आपण एही उपायटी को प्रतिदिन सकाळु करिथांती, तेबे आपणक घरर समस्त नकारात्मक ऊर्जा आपण देखिबे धीरे धीरे समाप्त होइजिवो एवं एहा सहित आपणकर घरे सकारात्मक वातावरणर निर्माण होइथाए। एही सबु गुड़िक कथार ध्यान रखिबा सहित आज आमे आपणଙ୍କୁ बताइबु कि घरे केउ सही 3टी जागा गुड़िक रहिछि बा कौन कौन सही जागा गुड़िक जेउ स्थान रे आपण मयूर पंख को निश्चय रखिबा उचित एवं
जदि सही जगह गुड़िकरे आपण मयूर पंख को रखी दौरान तेबे मध्य आपणक घरे सबुठारु अधिक सकारात्मक ऊर्जार संचार होता है। तो बंधुगण प्रथम कथाटी है आपणकर घर बा आपणकर गृहरु नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने। जदि आपणकर घरे नकारात्मक ऊर्जा बास करुछि जहाद्वारा आपणक परिवार सदस्य मानकर उन्नति रे बाधा सृष्टि हेउछि, तो एही भली परिस्थिति रे आपण कौन करिवे ना आपणक घरर मुख्य द्वार उपरे प्रभु श्री गणेशंकर प्रतिमा रखंतु एवं प्रतिमार दुई पार्श्वरे दुईटी मयूर पंख अवश्य रखंतु। एहा द्वारा आपणक गृह को कौनसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करिपारिबो नाही। जदि आपणक गृहर मुख्य द्वार वास्तुशास्त्रर विरुद्धरे अछि बा वास्तुशास्त्र अनुजाई ठीक नाही तेबे आपणकर सही मुख्य द्वार रे तीनोटी मयूर पंख को अवश्य रखंतु। एहा द्वारा आपणकर मुख्य द्वार को नैथिबा गृहर वास्तु दोष समाप्त होइजिवो। द्वितीय रे आपणकर ग्रह मानकर दुष्प्रभावरु बंचिबा पई जदि घरर सदस्य मानक उपरे ग्रह मानकर दुष्प्रभाव अछि किंबा ग्रह मानकर स्थिति खराब चालू अछि तेबे एही भरी परिस्थिति रे आपण मयूर पंख नियंतु एवं सही मयूर पंख उपरे गंगा जल एवं शुद्ध जल छिंचन करंतु एवं सही मयूर पंख को नहीं आपणक गृहर एपरी स्थान रे रखंतु जेउठारे आपण सही मयूर पंख को रखिबा द्वारा काहाकू देखाजिबो नाही, जहा द्वारा सही ग्रह मानकर कुप्रभाव बा दुष्प्रभाव शांत हो जाय थाए। तृतीय रे खराब नजररू बंचिबा पाई जदि आपणक घरर कौनसी सदस्य किंबा बालकंकु बा छोट छोट पिलामानंकु कहार खराब नजर बा खराब दोष लागिछि किंबा सही छोट बालक उपरे कहार खराब नजरर प्रभाव पड़ी अछि, तो सही व्यक्तिर शोइबा समय तकिया तले आपण मयूर पंख नहीं रखंतु एवं ताहा परदिन आपण सही मयूर पंख को नहीं कौनसी बही जाउथुबा नदी रे नहीं आपण पकाई दियंतु। एहा द्वारा खराब नजर सही व्यक्ति उपरु हटि जाई थाए। चतुर्थ रे पढ़ापढ़ी रे मन लागु नाही। जदि आपणक गृहर विद्यार्थी मानकर पाठ पढ़ारे मन लागु नाही तांकर स्मरण शक्ति कमजोर अटे आउ पढ़ुथुबा समय रे सेमानंकु बारंबार निद आसुथाए तेबे विद्यार्थी मानंकु माता सरस्वतींकर सामनारे मयूर पंख रखी करी ता परदिन सही मयूर पंख को निजर पुस्तक रे रखिबा दरकार। एहा द्वारा विद्यार्थी मानकर एकाग्रता बढ़ी थाए एवं माता सरस्वतींकर कृपा सही विद्यार्थी मानक उपरे बनी रही थाए। पंचम उपायटी है दुष्ट शत्रु मानक ठारू मुक्ति पाइबार उपाय। आपणकर जदि कौनसी शत्रु जानिशुणी आपणको कौनसी समस्या रे पकाउ अछि एवं बारंबार आपणको क्षति पहुँचाइबाकू प्रयास करुअछि तेबे मंगलवार दिन प्रभु श्री हनुमानंकर मस्तकर सिंदूर को आनी मयूर पंख उपरे लगांतु एवं सकाळ समय रे बिना गाधुआरे एहाकू नहीं आपण बोही जाउथुबा जल रे अथवा कूअरे आपण पकाई दियंतु। एहा द्वारा शत्रु मानक ठारू मुक्ति मिली थाए। षष्ठ रे मनवांछित फल प्राप्ति करिबा पई जदि आपणक मनरे कौनसी प्रकारर इच्छा अधूरा रही जाइछि केते दिन जाए चेष्टा करिबा परे मध्य मनवांछित फल आपणको प्राप्त होई पारु नाही आउ कार्य रे बारंबार बाधा आसुअछि तेबे आपण राधाकृष्णंकर मंदिर को जातु एवं भगवान श्रीकृष्ण को मयूर पंख चढ़ातु अथवा आपणक गृहरे थिबा प्रभु श्रीकृष्णंक मूर्ति रे मयूर पंख को चढ़ातु। एहा परे आपण निजर मनर इच्छा को प्रभु श्रीकृष्णंक सम्मुखरे प्रकाश करंतु। एबे सप्तम उपायटी है जदि पति पत्नी मध्य कली झगड़ा लगी रोचे आउ जदि आपणकर घर भितर सदा सर्वदा क्लेश रही थाए परस्पर मध्य मन मनांतर रहुअछि पति पत्नी मध्य प्रेम कमी जाइछि तो तांकर बेडरूम रे मयूर पंख को नहीं तकिया तले रखिबा उचित। एहा द्वारा दुई जनक मध्य प्रेम बढ़ी थाए एवं कली झगड़ा दूर होइथाए। अष्टम उपायटी है धनर वृद्धि पाई जदि आपण अधिक परिश्रम करुछंती हेले आपणकर परिश्रम मुताबक आपणको धन प्राप्ति होई पारु नाही तेबे आपण आपणकर घरे ट्रेजरी किंबा आलमारी अवश्य बनातु। ट्रेजरी रखिबा समय रे आपण एही कथार ध्यान रखंतु ट्रेजरी को आपण पश्चिम दिगरे रखंतु एवं सेही ट्रेजरी रो मुह पूर्व दिग आड़कू रहिबो। एहा द्वारा आपणको उपरे देवराजंकर कृपा दृष्टि सर्वदा बनी रही थाए। ताहा सहित
माता लक्ष्मींकर पूजारे मयूर पंख रखिकरी एहाकु नेई ट्रेजरी रे रखंतु। एहा द्वारा आपणक धनर वृद्धि होइथाए एवं केबे भी धनर कमी होई नथाए। जदि धनर समस्या आसुअछि तो घरर आग्नेय कोणरे अर्थात दक्षिण पूर्व कोणरे दुईटी मयूर पंख को शुक्लपक्ष तिथि रे अवश्य लगांतु। जल्दी ही धन प्राप्तिर नूतन अवसर आपणकु प्राप्ति होइथाए। नवमरे आपण कौनसी भी शुभ दिन रे मयूरर पंख नेइकरी आपण घरर एपरि स्थान रे रखंतु जेउ स्थान रे समस्तंकर दृष्टि पड़ुथिबो सेही मयूर पंख उपरे। एही उपाय मयूर पंखर ना केवल आपणकु बरं आपणक घरर समस्त सदस्य मानकर जीवन रे भी सुख समृद्धि आनी थाए। तो बंधुगण एहा तो थिला मयूर को नहीं किछि तथ्य जहाँ आपण मानंकु जानिबा बहुत जरूरी अटे। तेबे आपण मानंकु जदि एही वीडियोटी भल लागि थाए आमर एही वीडियोटी को लाइक करंतु, कमेंट करंतु एवं एही वीडियोटी को शेयर करी आमर एही चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुतुवा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट करंतु जहाँ फल रे आमे अपलोड करुवा प्रतिदिनर वीडियो आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। तेबे एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानंकु बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीराम, जय जगन्नाथ।